साहब एवं रिफ्रेशर कोर्स में जुड़े सभी प्रतिभागी का मैं डॉक्टर राजेंद्र परमार एचआरडीसी गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित है प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह जाडेजा जी। सर, एचआरडीसी गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर को वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित करूं उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। मध्यकालीन हिंदी साहित्य, लोक साहित्य, मीडिया आपके विशेष रुचि के क्षेत्र रहे हैं और अध्यापन का आपका 25 वर्षों से अधिक अनुभव है। प्रवर्तमान में आप हिंदी विज्ञापनों का अध्ययन विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। आपकी 3 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपके 51 से अधिक शोधालेख स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 35 से अधिक व्याख्यान विभिन्न संस्थाओं में आपने दिए हैं और यूजीसी प्रदत्त बृहद शोध परियोजना को सफलतापूर्वक आपने पूर्ण किया है। आप विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं। खास इसमें भी प्रमुख है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आपने कार्य किया है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। इसके अलावा भी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की जो विभिन्न समितियां हैं उसमें भी आपने अपनी सक्रिय सहभागिता की है। तो ऐसे विद्वान प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह जाडेजा साहब को मैं एक बार फिर से एचआरडीसी गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सर को आज के वक्तव्य के लिए श्रवण कौशल्य इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए सर को सादर आमंत्रित करता हूं। सर, आप कृपया आए और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह जाडेजा साहब। आपने प्रतिभागियों को सूचना दे रहे थे तो मैंने भी उसका पालन किया, क्योंकि श्रवण कर्म करने के लिए हम आज एकत्र हुए हैं। इसलिए आपने जब कहा कि सभी का माइक्रोफोन म्यूट करना जरूरी है, जी जी, तो उसमें मैं भी शामिल हो गया। ठीक है। राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात यूनिवर्सिटी के एचआरडीसी के द्वारा आयोजित ये पुनश्चर्या कोर्स जो ऑनलाइन होने जा रहा है, उसमें मैं सम्मिलित जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबको भी स्वागत भी करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र भी है, उसमें मैंने नाम पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों के नाम देखे, मैं उनसे काफ़ी परिचित हूँ। देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए लोग हैं, मैं नाम देखकर देख रहा था। श्रवण कौशल्य पर मुझे बात करनी है। विषय मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। आप लोगों के लिए कितना नया है मैं नहीं जानता हूँ, कि जो कर्म हम जन्मजात कह सकते हैं कि जब हम पैदा होते हैं उस दिन से करते आ रहे हैं, उसके विषय में बात करनी है। और देखिए, श्रवण के लिए, सुनने के लिए हमने किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया, वो अपने आप है कानों में आवाज के रूप में गूंज जाता है। ये था कि एक तो आप अपना कह सकते हैं कि जो वीडियो है वो बंद रखेंगे, यानी आपको स्वयं को दिखाना नहीं है। दूसरा, आपका माइक्रोफोन है वो भी बंद रहेगा।
यानी आपको एक ही कर्म करना है 1.5 घंटे तक, अगर मैं इस रूप में समझ रहा हूँ, और वो है सुनने का कर्म। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्लभ क्रिया है। दुर्लभ क्रिया इसलिए है कि हमें सुनने की आदत बहुत कम होती है, खासकर जो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक होते हैं, और आप सब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है, तो हम सुनाना और बोलना है कर्म ज्यादा विश्वास करते हैं। वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि पसंदीदा कर्म भी है। मगर यहाँ आपको सुनने का कर्म करना है। मेरी बात शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं आपसे परिचित करा दूं, जिसको लेकर मैं आपके सामने मेरी बात को रखने वाला हूं। मैंने पहले ही बता दिया कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया विषय है, तो मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं उसमें से मैंने भी पहली बार पढ़ी है। सबसे पहला मुद्दा है कि क्या श्रवण कौशल यानी सुनना भी क्या सीखना होता है? ये प्रश्न हमारे मन में है। वो जब ये विषय मैंने मुझे कहा गया कि आपको इस विषय पर बोलना है, तो मैंने पहली बार उस पर चिंतन किया, तो मुझे लगा कि क्या सुनना भी सीखना होता है? तो वैसे देखा जाए तो सुनना तो सीखना नहीं है, मगर श्रवण करना जरूरी सीखना है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस भेद को मैं आगे वक्तव्य में आपके सामने जरूर रखूंगा। आप में से किसी ने भी, मैं समझता हूं कि श्रवण को सीखने की जरूरत आज तक महसूस नहीं की होगी, और आपने नहीं, मैंने भी महसूस नहीं की है। आपसे मैं अलग बिल्कुल नहीं हूं। यानी मैंने श्रवण कौशल को सीखा नहीं है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की होगी। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। ये विचित्र अनुभव मैं भी कर रहा हूं कि क्या इसको सीखना पड़ता है, इसको सीखने की जरूरत है, और उसके बावजूद श्रवण कौशल के कुछ गुण है, श्रवण कौशल की कुछ पद्धतियां है, या एक आदर्श श्रवण कौशल किसे कहा जाए, वो मैं सिखाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जैसे ये पूरा काम है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, मैं जो अनुभव कर रहा हूं कि ये एक पागल की श्रेणी में रखे जाने वाला काम है। मैं उसको इस रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या इसको सीखने की जरूरत पड़ती है? अगर कोई ऐसी बात करता है तो हम उसको इस श्रेणी में रखते हैं। मगर मैंने जब इसका अभ्यास किया तो मुझे दिखा कि ये बेहद जरूरी कर्तव्य है, और सबसे अधिक ये किसके लिए है? सबसे अधिक ये शिक्षकों और प्राध्यापकों के लिए है। वैसे तो सभी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, मगर समाज में शिक्षकों का दायित्व बहुत ही ऊपर होता है। और देखिए, हम जब शिक्षक बन जाते हैं, हम प्राध्यापक बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, या मैं लेक्चरर हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, आचार्य हूं। हमारे नाम के आगे लगता भी है, और हम हमारे परिचय में भी बोला जाता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है एक प्राध्यापक के लिए कि वो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहे। यानी प्राध्यापक बन जाने के बाद भी हमारे में वो विद्यार्थी वाला गुण नहीं है, तो हम सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना हम भूल जाते हैं। श्रवण कौशल हम में कभी भी विकसित नहीं होता है। हाँ, विद्यार्थी जीवन में हमने अक्सर सुना होता है, बड़े ध्यान से सुना होता है, उसका मूल्यांकन और विश्लेषण भी किया होता है। मगर प्राध्यापक बनने के बाद हमें यह लगने लगता है कि अब हमें सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखिए, बड़े बड़े कार्यक्रम में विद्यार्थी सुनते हुए नजर आते हैं, प्राध्यापक बहुत कम दिखते हैं। संगोष्ठियों से लेके सारी जगह है। अभी तो ये सुविधा भी हो गई है कि ऑनलाइन सारी संगोष्ठियां हो रही है, तो बिल्कुल है कि कौन उपस्थित है, कौन उपस्थित नहीं है, कौन सुन रहा है, कौन कितना सुन रहा है। ये सारी सुविधाएं है, मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन के कारण हमें मिल रही है। मगर मेरा मुद्दा यह है कि एक प्राध्यापक को बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए,
श्रवण करना चाहिए। और जो श्रवण कर सकता है, मैं समझता हूं कि वही ढंग से, वही ठीक तरह से बोल सकता है। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि श्रवण कौशल्य का विकास करना बहुत जरूरी है, और खासकर एक प्राध्यापक के लिए। अब दूसरा मुद्दा ये उपस्थित होता है कि अगर ये प्रश्न हो, दूसरा प्रश्न इसके साथ ही होना चाहिए, और ये है कि जब हम अपने जीवन में, इस दूसरे प्रश्न पर आने से पहले कि ये कैसे सीखा जाता है, उसके पहले मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगा। हम हमारे जीवन में सबसे अधिक एक शब्द को दोहराते हैं, बोलते हैं, और वो ये होता है बचपन से हम बड़े होते हैं और हम आगे भी, कि मुझे कोई सुनता नहीं है। अब ये मुझे कोई सुनता नहीं, ये जो चिंता है सबकी, इसका एक ही कारण है कि हमें श्रवण कौशल सिखाया नहीं गया। किसी को सुनना है, उसके प्रति किस तरह का भाव लेकर सुनना है, ये हमें बताया नहीं गया। यानी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि क्रिया थी, उसके बारे में हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। और इसीलिए अधिकांश लोगों की, अधिकांश मनुष्यों की एक फरियाद जरूर रहती है कि मुझे कोई सुनता नहीं है। और इसमें कितने लोग शामिल हैं। कह सकते हैं कि जब माँ होती है तो बच्चे के लिए कहती है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, बेटा बार बार बोलता है, कितना ही छोटा क्यों ना हो, शिशु हो, बालक हो, कहता है कि मेरा घर में कोई सुनने वाला ही नहीं है। और वो कहता भी है कि मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए मेरा कोई नहीं सुनता है। क्योंकि बड़ों को ऐसा लगता है कि बच्चों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, और माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी कभी सुनते नहीं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, माता पिता का नहीं है, पति पत्नी के रूप में भी बिल्कुल यही है। वो तो बहुत बड़े हैं, समझदार है, बहुत कुछ सुन समझकर, पढ़कर, लिखकर यहां तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद दोनों में ये बहुत ही कह सकता हूं कि अभिन्न रिश्ता है पति पत्नी का। मगर उसमें भी आप जानते ही है कि एक दूसरे को हम कितना सुनते हैं, और सुनते भी है तो ध्यान से कितना सुनते हैं। देखिए, सुनने के लिए तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। श्रवण कौशली के तीन बहुत ही कह सकता हूं कि प्रमुख बिंदु अगर उसको कहने हैं, प्राण तत्व कहने हैं, तो पहला है कि श्रवण कर्म है वो स्नेह कर्म है। दूसरा बिंदु है श्रवण कर्म है वो प्रेम कर्म है। और तीसरा बिंदु है श्रवण कर्म है वो ध्यान कर्म है। ये तीन बातें जहां होती है, वहां आपको बाद में कुछ सीखने की, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर हम ध्यान से कितना सुनते हैं, कितना स्नेह भाव होता है जब सुनते हैं तब, और कितना प्रेम पूर्वक सुनते हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए हमारे मन में जीवन पर्यंत एक मलाल रहता है कि मुझे कोई सुनता नहीं है। वो पति पत्नी के रूप में भी ऐसी है। मजाक में लोग कहते भी है कि अगर पति पत्नी की बात करे तो पति तो पत्नी को सुनता ही है, मगर वो ध्यान से कितना सुनता है, ये बात है। कभी कभी मजाक में ये कहा भी जाता है, थोड़ा हम मनोरंजन भी किया करेंगे बीच बीच में, ये कहा भी जाता है कि अगर पत्नी को सुनने बैठे तो आधा जीवन तो उसी में चला जाए। कहने का मतलब है, ये तो हालांकि मजाक है। और अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी देखा था कि एक पत्नी अपनी बात कहने के लिए आ रही थी, तो पति है वो रसोई घर में मिक्सर ऑन कर देता है, फिर बंद कर देता है। पत्नी जाती है तो फिर पत्नी कुछ कहने के लिए आती है, फिर से मिक्सर ऑन कर देता है। कहने का मतलब है हमें सुनना पसंद नहीं है, और कुछ रिश्तों में हम बिल्कुल सुनना चाहते नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उसकी बात को ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। मगर सुनना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए, अगर कोई आपकी बात को सुनता नहीं है तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल खुला है, आगे एक स्कूटर वाला या दूसरी गाड़ी वाला जा रहा है, आप पीछे से कितना भी हॉर्न बजाते हैं, वो रास्ता नहीं छोड़ता है। यानी वो आपको सुनने से इनकार करता है। और हम पीछे पीछे इतने परेशान होते, कह सकते हैं कि इतना क्रोध आता है हमें, क्योंकि हमें कोई सुनता नहीं है। यानी आपके हॉर्न को सुनने वाला कोई है नहीं। तो हम सुबह उठते हैं और रात तक सोते हैं, हमारी दैनंदिनी में एक प्रश्न बार बार होता है। ये इतना ही शिक्षक और
शिष्य के लिए भी है। ये प्राध्यापकों को भी ऐसा होता है कि हम क्लास में कितनी मेहनत करके जाते हैं, 1 घंटे के लेक्चर के लिए 2 घंटे मेहनत करके जाते हैं, और आजकल के अध्यापक कहते हैं बच्चों को सुनना ही नहीं है, वो अपने ही मस्ती में व्यस्त है, बेध्यान है, कुछ और कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये एक प्राध्यापक की भी पीड़ा है, ऐसा नहीं है, ये सबकी पीड़ा है। घर से लेको, बाहर से लेको, या बॉस से लेके नौकरी के स्थल है, सभी जगह हम ये महसूस करते हैं, और हमारी ये फरियाद होती है कि हमें लोग सुनते नहीं है। और इसीलिए सुनने की महत्ता बहुत ही ज्यादा है। सुनने की, श्रवण, अगर मैं बार बार सुनने शब्द बोल रहा हूं तो उसका इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि आपको उसे श्रवण शब्द ही समझना है। हालांकि सुनने में और श्रवण में बहुत बड़ा अंतर है, वो मैं आगे आपके सामने रखने वाला हूं, मगर मैं श्रवण शब्द बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि एक सरल शब्द है, मैं सुनने का प्रयोग कर रहा हूं, मगर जहां सुनने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उसका मतलब है श्रवण कौशल, श्रवण की बात। तो श्रवण की महत्ता है वो जीवन में बहुत ज्यादा है, और कहते हैं कि जो ढंग से श्रवण करना सीख जाता है, ये कौशल जो विकसित कर लेता है, उसकी जीवन की अधिकांश समस्याओं का उसे समाधान मिल जाता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई से सारे प्रश्न है, अगर हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े साहित्यकारों को सुनना, उनके आधे या 1 घंटे के वक्तव्य को सुनना, ध्यान से सुनना, स्नेह से सुनना, प्रेम पूर्वक सुनना, उसका विश्लेषण करने से आपको पता चलता है कि आपने समझो कि 10 पुस्तकें पढ़ ली हो। यानी 10 पुस्तक पढ़कर आपको जितना ज्ञान हासिल नहीं होता, उतना ज्ञान आप एक उच्च साहित्यकार को सुनकर हासिल कर सकते हैं। ये ढंग से सुनने का, श्रवण कौशल का, मैं समझता हूं एक उत्तम तरीका है। यानी हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं है वो अच्छी तरह से सुनकर हम उससे निपट सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये स्नेह कर्म है, प्रेम कर्म है और ध्यान कर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर ढंग से सुनते नहीं तो छोटे छोटे किस तरह के मनोरंजन वाले किस्से भी होते हैं और कितना बड़ा नुकसान भी होता है, ये मैं आपको बताऊं। और अगर हम ध्यान से सुनते तो क्या होता है, जैसे कभी कभी हमारे घर में हमें, खासकर बच्चों को, पुरुष को, महिलाएं जब माता हो या पत्नी हो कोई चीज बाहर लेने भेज देती है, तो वो जानती है कि ये बहुत सारी चीजों में गड़बड़ करते हैं, तो कहते कि ध्यान से सुनो, आपको ये चीज लेकर आनी है। कहा गया होता है हमें काली मिर्च लाने के लिए, हम मिर्च लेकर आ जाते हैं। कहा गया होता है हमें सेंधा नमक लाने के लिए, हम नमक लेके आ जाते हैं। हमको ऐसा होता है कि नमक ही तो है। कहने का मतलब है ध्यान से न सुनने के कारण, बेध्यान होने के कारण है किस तरह के मनोरंजन होते हैं वो भी आप जानते हैं। परेशानी भी होती है, घर वाले भी है। और दूसरी बात तो हम ये भी करते हैं, दूसरी बार बाजार जाते हैं, दूसरी बार भी कहा गया होता है कि ये लेकर आना है, और हम फिर से कुछ उल्टा लेकर आते हैं, क्योंकि दूसरी बार हमें ये कहा गया होता है कि नमक लेकर आना है, और हम सोच रहे कि सेंधा नमक लेकर आना है, मिर्च लेकर आनी, हम काली मिर्च लेके, पहली बार भी गड़बड़, दूसरी बार। कहने का मतलब है जब हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो इस तरह की बातें हैं वो हमारे दैनिक जीवन में होती है, और कभी कभी हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। और ध्यान से सुनने का कर्म है, मैं समझता हूं कि कितना कुछ सिखा जाता है। आपने महाभारत का प्रसंग है वो सुना ही होगा। हमारा कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है गीता। गीता में जो गीता सार है उसकी हम बात करें तो कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और जो कृष्ण है वो अर्जुन को कह सकते हैं कि युद्ध करना क्यों जरूरी है। और देखते हैं कि अर्जुन की सारी निराशा, अर्जुन के सारा ज्ञान कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनने के कारण, एक अच्छे श्रोता और श्रवण कौशल के कारण ही है वो लड़ने के लिए तैयार होता है। अगर वहां उसने कृष्ण की बातों को भी ध्यान से नहीं सुना होता तो क्या फल होता, फिर से अपनी बात ही पर खड़ा रहता। मगर नहीं, कृष्ण की द्वारा कही गई बात के एक एक शब्द को उसने सुना, चिंतन किया, मनन किया, बड़े ध्यान से, स्नेह से सुना, और इसीलिए
फिर उसने युद्ध का निर्णय लिया। कहने का मतलब है जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग है वो हमारे जीवन में आते हैं, वहां हमें श्रवण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम उसे कह सकते हैं कि हमने उसको सीखा नहीं होता है, उसके महत्व को हमने उसकी महत्ता को समझा नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीज है वो हमारी छूट जाती है, हम उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाते। एक तीसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे यहां दिख रहा है वो है श्रवण करना हमें सिखाया नहीं गया है। अगर हम किसी को नहीं सुनते तो उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ये हमें सिखाया ही नहीं गया। कोई कहता है कि कोई हमें नहीं सुनता है तो हम उसको अक्सर कह देते हैं कि हमें सुनना कहां सिखाया गया है। आपको आश्चर्य होगा, वैसे इन सब बातों से आप परिचित है, फिर भी मैं थोड़ा आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि हमें श्रवण कौशल नहीं सिखाया गया है, मगर इसे छोड़कर हमें सारी बातें सिखाई गई। जैसे बचपन में माता पिता हमें बोलना सिखाते सिखाते ही कि नहीं, किसी माता पिता ने यह भी कहा है कि श्रवण कौशल भी बहुत जरूरी है। हाँ, बोलना जरूर सिखाते हैं, और यहां तक सिखाते हैं कि एक बोलने में एक गड़बड़ कर देते हो तो कितना मार पड़ता है, ये हम सब ने अनुभव किया होगा। तो मार मार कर हमें बोलना सिखाया जा रहा है। और जब हम स्कूल पाठशाला चले जाते हैं तो क्या है, वहां हमें लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। यानी ए को कैसे लिखना है, क को कैसे लिखना है, बार बार लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो, इसके ऊपर लिखो, घुट घुट कर लिखो। यानी माता पिताओं ने हमें बाकायदा शिद्दत से कह सकते हैं कि बोलना सिखाया। और जब हम पाठशाला में जाते हैं तो हमारा संबंध है वो लिखने और पढ़ने से होता है। हमें लिखना सिखाया जाता है कि शुद्ध विशुद्ध बोलना कैसे है, और लिखना कैसे है, और पढ़ना कैसे होता है। मगर वहां भी हमें श्रवण कौशल नहीं सिखाया गया। किसी भी पाठशाला में मैंने नहीं देखा कि श्रवण कौशल भी सिखाया गया हो। तो हमने बोलना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, मगर सबसे महत्वपूर्ण था वो हमने छोड़ दिया या हमें नहीं सिखाया गया। आपको ऐसा ये प्रश्न होना चाहिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्यों है, क्योंकि सर्वेक्षण कहता है, या कह सकते कि विज्ञान कहता है कि हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारी दैनंदिनी में जो 5% है वो लिखते हैं, 15% है वो कह सकते हैं नहीं 5% लिखते हैं, 15% है वो पढ़ते हैं, ये एवरेज है। 20% है वो बोलते हैं, और 60% सुनते हैं। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं और लगातार आपको 1.5 घंटे सुनना है। हम ज्यादा सुनते हैं, और कितना सुनते हैं, हमारे दैनिक जीवन की जो एवरेज है, दैनंदिनी है, उसमें सुनने की जो श्रवण की जो क्रिया जो हम करते हैं वो 60% से ज्यादा करते हैं। और दूसरे तीनों का प्रतिशत देखिए जो हमें बचपन से बार बार सिखाया गया। एक 5% है बोल कह सकते हैं कि लिखना, 15% पढ़ना, और 20% बोलना। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है वो यहां छूट गया है, वो हमें नहीं सिखाया गया। कहने का मतलब एक तरह से यह भी है कि ये हमारी शिक्षा पद्धति का मैं समझता हूं एक कमजोर कड़ी है। हमारी शिक्षा पद्धति की ये विचित्रता है कि हम सबसे ज्यादा जिससे काम लेते हैं वो हमें सिखाया नहीं जाता, और जिससे कम काम लेते हैं वो हमें सिखाया जाता है। ये प्रश्न होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर सही रूप में श्रवण कौशल सिखाया जाए और हम सीख ले, तो मैंने आगे पहले भी बता चुका हूं, जीवन की बहुत सारी समस्या है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ प्रसंग है वो कहना चाहूंगा कि बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण क्यों है। आपके मन में कुछ कथाएं हो आनी चाहिए, क्योंकि आप प्राध्यापक है, मेरे मन में कुछ बातें आ रही है। देखिए, बोलने से नुकसान होता है, सुनने से नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है। बोलने से बहुत ज्यादा संबंध बिगड़ते हैं, बोलने से, सुनने से नहीं बिगड़ते। सुनना एक सहन करने की भी प्रक्रिया है,
और जो सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, ढंग से पचा लेता है, उसको कोई बीमारी भी नहीं होती है। और बोलने से क्या क्या होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप इन सारे अनुभवों से मैं समझता हूं कि गुजरे होंगे। ये सारे अनुभव से आप गुजरे होंगे कि बोलने से कुछ नुकसान हो गया, यहाँ चुप रहना अच्छा था। मैं आपको एक पौराणिक जो कथाएं हैं जो बचपन में आपने सुनी होगी, विक्रम वेताल की बातें, मैंने उसको टीवी सीरियल के रूप में भी देखा था, पढ़ा भी है। आप जानते हैं कि जो विक्रम राजा है वो वेताल को पकड़ कर लेके आता है और फिर उसको अपने कंधे पर बिठा देता है। और फिर क्या शुरू होता है, फिर कथा कहना शुरू होता है। देखिए, कहानी कहना वार्ता का प्रारंभ होता है। संपूर्ण कथा है, विक्रम राजा बड़े ध्यान से सुनते हैं जो वेताल कहते हैं, मगर आप जानते हैं वहां एक शर्त करता है वेताल, क्या है कि अगर तुमने कुछ बोला, यानी मेरे प्रश्न का जवाब दिया, मैं उड़ जाऊंगा, फिर से गायब हो जाऊंगा। तो बोलने से कितना नुकसान है कि राजा विक्रम को कितनी बार वेताल को पकड़ने के लिए जाना पड़ा, हर बार बोलते और गायब हो जाता। कहने का मतलब है जब ध्यान से श्रवण कर्म कर रहे थे तब तक तो वो उसके साथ था, मगर जैसे ही बोलना प्रारंभ किया गायब हो गया। ये बात आपने, मैं समझता हूं कि इस श्रवण कौशल के संदर्भ में मैं समझता हूं इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना है। ऐसे तो दूसरे बहुत सारे प्रसंग है, मैं आपको एक और भी उदाहरण देना चाहूंगा। मैं समझता हूं इसमें हिंदी के भी बहुत सारे प्राध्यापक होंगे, कुछ वरिष्ठ भी नाम में देख रहा हूं, तो मैं नाम भूल रहा हूं कि वो कहानी किसकी है। मुझे याद है तब तक वो भगवती चरण वर्मा की कहानी है, बात का बतंगड़। बात के बतंगड़ में आपने देखा होगा कि ये गोलाकार सब लोग बैठ जाते हैं और एक व्यक्ति है वो किसी के कान में कहानी, अपने बगल वाले के कान में कहानी कहने का प्रारंभ करता है, यानी कहना। अब देखिए वो क्या सुनता है पता नहीं, वो उसको सुन लेता है। एक खेल है उस कहानी में, आपने देखा, कहानी पढ़ी हो तो। फिर वो अपने बगल वाले को वो कहानी कहता है, वो भी उसको सुनता है। अब किस तरह से वो सुन रहा है, श्रवण कर्म में उसकी भूमिका क्या है, ये तो हमें पता नहीं। वो अपने बगल वाले को कहता है, कहने का मतलब है पूरा गोला घूमकर वो बात जिसने पहली बार सुनाई थी उसके बाद ही लौट कर आती है, तो उसने जो सुनाया होता है उसका एक शब्द नहीं होता है, यानी बात का बतंगड़ हो गया है। और ये बोलने से होता है। अगर आपने उसको सही रूप में ध्यान से सुना होता, प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक सुना होता और आपने उसी शिद्दत से बगल वाले को सुनाया होता, तो मैं समझता हूं कि वो बात बिल्कुल वैसी की वैसी रहती, मगर बिल्कुल 1% उसमें नहीं बचा जो पहले वाले ने मूल बात सुनाई थी। संपूर्ण बदल गया, बात का बतंगड़ हो गया। कहने का मतलब है बेध्यान होकर सुनते हैं तो आपको जिस तरह से कहना चाहिए सामने वाले को, वो बात आप उस तक सही रूप में पहुंचा भी नहीं पाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब ये कर्म हो तो मैं समझता हूं कि बड़े ध्यान पूर्वक होना चाहिए। और ये ध्यान पूर्वक सुनना वो सिखाने की बात है। देखिए, बचपन से कहानी, हम जो कहानी की बात निकली तो मैं उस पर थोड़ा और दृष्टिपात करना चाहूंगा। हमारा सबसे पहला नाता जो जुड़ता है आप जानते हैं, वो वैसे सुनने से ही जुड़ता है, बोलने से नहीं जुड़ता है। हम पैदा होते ही बोलने नहीं लगते। हम, हमारा जो कह सकते हैं कि हम माँ को पहचानते हैं, क्योंकि हमारी आंखें भी नहीं खोली होती कभी कभी, तो आप जानते हैं हम छोटा बच्चा हो तो उसकी आंखें नहीं खोली होती है, बोलना वो नहीं जानता है। सबसे पहला कर्म वो करना जानता है, वो अपने रिश्तेदारों की, खासकर अपनी माँ की जो पहचान है वो स्पर्श से जरूर है, मगर स्पर्श के साथ साथ वो ध्वनि से, श्रवण से उसको पता चलता है कि ये मेरे पिताजी आए, ये मेरी माता मेरे बगल में है। स्पर्श तो है, बिना स्पर्श के भी वो जान जाता है। यानी देखा जाए तो हम वो उपयोग जन्म से ही शुरू कर देते हैं। और इसलिए देखते हैं कि हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें कहानियां सुनाई जाती है
और बड़ी ध्यान से कहानी हमको सुनाई जाती है और हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो एक तरह से हमारी बुद्धि क्षमता का विकास होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को एक समझदारी को विकसित करते हैं, और इसीलिए हमें बचपन में कहानियां सुनाई जाती है। उसमें सुनने का कर्म प्रमुख है, कहने का कर्म प्रमुख नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सुनाने वाला तो बड़ा होता है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे नाना नानी हो सकती है, हमारा बड़ा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है। और सुना किसको जा रहा है? बच्चे को सुनाया जा रहा है। और एक बच्चे को सुनना कितना अच्छा लगता है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ घरों में आज भी, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 3-4 दिन पहले ही ये कहा कि कहानी सुनाने की प्रथा वो अब हमारे यहाँ लुप्त हो रही है। ये हर एक घर का, पहले कह सकते हैं कि एक तरह से वातावरण था। हर एक घर में कह सकते थे कि ये बातें बचपन में बच्चों को कहानी, जो हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, उस पर आप जो पहले जिस तरह से कहानी सुनाते थे, कहानियों को उस तरह से सुनाइए। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये 2-3 दिन पहले ये बात कही। इसमें मूल क्या है मैं समझ रहा हूं, उन्होंने ये संकेत नहीं कहा कि श्रवण कौशल की जरूरत है, मगर मैं आपको उस बात से उसको जोड़कर कहना चाहूंगा, वास्तव में उससे ही श्रवण कौशल का विकास होता है। एक बच्चा कितने ध्यान से सुनता है, देखिए बड़े होने के बाद तो आप जानते हैं कि हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है। बड़े होने का एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हानि है हमको उठानी पड़ती है। हमारा वो स्वभाव ही नहीं रहता है कि हम किसी को बड़े ध्यान से सुने, हमको लगता है कि इसको आवश्यकता नहीं। और बच्चा जो होता है, बहुत छोटा होता है, उसको आप कहानी कहना शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से सुनता है। और देखिए कितनी चीजें विकसित हो रही थी, कितने प्रश्न करता है वो, सुनकर ही जिज्ञासा हुई है, श्रवण से ही जिज्ञासा होती है, श्रवण से ही उत्सुकता बढ़ती है, और इसलिए वो लगातार है प्रश्न करता है। मैं तो विज्ञापन का आदमी हूं, मेरे परिचय में राजेंद्र जी ने आपको ये बात बताई कि मेरा मूल विषय है विज्ञापन, खासकर कह सकते हैं कि मीडिया है वो मेरा पसंदीदा विषय है। मैं आपको एक विज्ञापन की बात करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि मैं बोल रहा हूं कि वो हॉर्लिक्स का या बॉर्नविटा का विज्ञापन है। उसमें पिता जो है अपने बच्चे को कहानी कह रहा होता है कि बेटा तुम सो जाओ नहीं तो भूत आएगा। देखिए बच्चा कितने ध्यान से सुनता है, एक शब्द सुना है तुरंत पूछता है कि क्या पिताजी आपने उस भूत को देखा है? पिताजी कहते हैं हाँ मैंने देखा है। तो बच्चा देखो क्या जवाब देता है। ध्यान से सुने हुए चीज का क्या फर्क पड़ता है, श्रवण का क्या कह सकते हैं कि उसकी भूमिका होती है। बच्चा तुरंत कहता है अच्छा है तब तो आने दीजिए, जब आपने देखा है तब तो अब तक बुरा हो चुका होता। कहने का मतलब है आपने उसको देखा है तो बहुत साल पहले देखा होगा, अब तो वो बूढ़ा हो चुका होगा और बूढ़े के साथ में लड़ सकता हो। कहने का मतलब है ये तो विज्ञापन है, 1 मिनट का विज्ञापन है और कहानी कह रहा है, मगर बच्चे ने कितना ध्यान से सुना है। श्रवण की वो शक्ति देखिए कि उसके मन में तुरंत है वो एक भाव जागा कि अगर आपने देखा है तब तो बुरा हो चुका होगा। कहने का मतलब है बचपन में जो हमें हमारा सबसे पहले संबंध जुड़ता है वो श्रवण से जुड़ता है। श्रवण हमारे जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा है और वो दैनंदिन में 60% से ज्यादा होता है। और ध्यान से न सुनने के कारण क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। हमारा जो चौथा मुद्दा है महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये कहा था कि सुनना शब्द और श्रवण शब्द उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि मैं बार बार सुनने शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं, मगर वो अंतर में स्पष्ट करता हूं कि सुनना क्या होता है और श्रवण करना क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। सुनना श्रवण करना नहीं है। तो फिर श्रवण करने के लिए क्या जरूरी है, किसकी आवश्यकता है, क्या करना पड़ता है जो सुनने के लिए नहीं करना पड़ता है। मुख्य बात है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहला है सुनने की क्रिया कान के द्वारा होती है, सिर्फ कान के द्वारा, दूसरी किसी की भूमिका नहीं रहती है। और सुनना है वो अपने आप होता है, उसमें किसी की सहायता नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप अपने आप सुन रहे हैं, आपके कानों में आवाज जा रही है, जैसे मैंने ये कानों में डाला है, आप कुछ बोलेंगे सीधी कान में आवाज जाएगी, ये सुनना हुआ। और ये मैंने जो पहन रखा है एक तरह से कह सकते हैं ये हियरिंग एड है,
हियरिंग, यानी सुनना है वो हियरिंग करना है, जो हम कान के माध्यम से करते हैं, जबकि उसके सामने श्रवण करना है वो कान के माध्यम से तो होता है, मगर दूसरा आंख के माध्यम से होता है, तीसरा मस्तिष्क के माध्यम से होता है, और चौथा हृदय के माध्यम से होता है। और ये चार जहां मिलते हैं वहां हम ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं, और उसी को हम लिसनिंग कहते हैं। ये लिसनिंग करना है उसको श्रवण करना कहते हैं। तो हियरिंग में, सुनने में, और कह सकते हैं कि लिसनिंग में ये बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? सुनना, दूसरा आंखों से, मस्तिष्क से और हृदय से, ये चारों जब मिलते हैं तो श्रवण होता है। इन श्रवण कौशल के लिए सबसे पहला जो बेहद जरूरी है वो पड़ाव, वो कदम क्या है कि आपको आंखें, कान, हृदय और मस्तिष्क को खुला रखना पड़ता है। इसमें से कुछ भी बंद है आप नहीं सुन पाएंगे, आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी, वो अंदर तक नहीं उतरेगा। वो अंदर तक नहीं उतरेगा, वो भी मैं आपको सुनाता हूं कि अंदर तक उतरना क्या होता है। कानों की आवाज अंदर तक नहीं उतरती है। मैं उसके लिए आपको 2-3 दोहे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक अपने आप होता है, सुनना है, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं होती है। जबकि श्रवण कर्म है वो पुरुषार्थ मांगता है। अगर आप मुझे श्रवण कर रहे, सुन नहीं रहे, तो पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ साथ आपका मंथन चलेगा, चिंतन चलेगा, विश्लेषण चलेगा, जबकि सुनने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो श्रवण कर्म है वो बाद में पुरुषार्थ भी मांगता है, उसे पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। एक जन्मजात है, कहने की आवश्यकता नहीं है। सुनना है वो जन्मजात क्रिया है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कान दिए है भगवान ने और ठीक ठाक कान दिए है, कान में किसी तरह की तकलीफ नहीं है शारीरिक, तो आपको सुनाई देगा। किसी प्रकार की क्षति नहीं है कान में, तो सुनाई देगा। मगर श्रवण के लिए उसको विकसित करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास करने के लिए और विकसित करने के लिए आप जानते हैं निरंतरता की जरूरत होती है। लगातार अविरत ये प्रक्रिया अगर चलती है, आंख, कान, कह सकते हैं कि हृदय और मस्तिष्क के माध्यम से निरंतर ये प्रक्रिया चलती है, तब जाकर आप है वो कह सकते हैं कि सही रूप में श्रवण करना सीख पाते हैं। और सही रूप में श्रवण करने के लिए 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। इसलिए अगर ठीक से श्रवण करना सीख जाओ तो क्या होता है। कबीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आप सब ने सुना होगा। अगर मेरी कोई गलती हो रही तो आप जरूर सुधारेंगे उसको। मैं चाहता हूं कि बीच में आप मुझे कुछ पूछते भी जाए तो अच्छा होगा। अगर कुछ गलत भी है तो आप मुझे जरूर सुधारेंगे, बीच में बोलेंगे। कबीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, गुरु वेशक विचार का है वो दोहा है। कहते हैं कि सदगुरु साचा सुरीमा, शब्द जु बाहिया एक, लागत ही में मिली गया, पड़िया कलेजे छेक। सदगुरु साचा सुरीमा, शब्द जु बाहिया एक, लागत ही में मिली गया, पड़िया कलेजे छेक। ये सदगुरु, सदगुरु का जो शब्द है वो उसके मुख से जो निकला है वो शिष्य के कलेजे में उतरता है। देखिए, कान तक तो नहीं पहुंचता है, सीधा कलेजे में उतरता है। वो इसलिए नहीं कि वो सदगुरु के मुख से निकला है, हालांकि कबीर तो यही कहते हैं, मगर मैं उसमें एक दूसरी बात जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक दूसरी बात आपको, शिष्य अगर हृदय से, स्नेह से, कह सकते हैं कि गुरु के साथ उस भाव से नहीं जुड़ा है, तो गुरु के द्वारा बोला गया एक शब्द उसकी कलेजे में नहीं उतरता है। कहने का मतलब है, कलेजे में शब्द कब उतरता है? कलेजे में शब्द तब उतरता है जब आपके पास उस तरह का श्रवण कौशल्य प्राप्त हो, आपको श्रवण कौशल्य का ज्ञान हो, आपकी श्रवण कह सकते कि कला इतनी तेज हो, आप स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुन रहे होते हैं, तो जो शब्द बोला जाता है सीधा कलेजे में उतरता है, सीधा आत्मा में आकर बसता है। तो ये उसकी ताकत है, कह सकता है कि श्रवण कौशल की। एक दूसरा है, कबीर कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।
यानी लिखने पढ़ने से, बोलने के ज्ञान से, मैं समझता हूँ एक शब्द और भी जोड़ रहा हूं, इससे अज्ञानता दूर नहीं होती है, इससे आपका लाभ भी नहीं हो रहा। व्यवसायिक लाभ जरूर हो जाता है, थोड़ा बहुत आप घर चलाने के लिए पैसा कमाना जरूर सीख लेते हैं, नौकरी रोजगार जरूर मिल जाते हैं, मगर वो लक्ष्य नहीं होता है जीवन का। मगर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो, ये 2.5 अक्षर जो प्रेम का है वो वास्तव में प्रेम पूर्वक सुनना है, प्रेम पूर्वक कहना नहीं है, याद रखिएगा। कबीर अगर यहाँ ये बात कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यहाँ पढ़ना है यानी यहाँ सुनना है, श्रवण करना है, और वही वास्तव का पंडित है। यानी जो श्रवण कौशल को विकसित कर लेता है वो सबसे बड़ा पंडित है। और आप जानते हैं कि जिनको ये कौशल प्राप्त था वही पंडित कहलाए। जिन्होंने किसी को ध्यान से और प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, वो संबंधों को भी टिका गए, नहीं तो संबंध भी टूट जाते हैं अगर आप प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक किसी को सुनते नहीं है तो कहने का मतलब है ये 2.5 अक्षर वाली बात है, वो प्रेम पूर्वक सुनने की ही गुंज है, इस दोहे में है। तो कबीर के 2 दोहे भी एक तरह से कह सकते हैं कि श्रवण कौशल के विषय में ही बात कर रहे, मगर हमें इस तरह से कभी पढ़ाया नहीं गया है। तो कह सकते हैं कि हृदय में उतरना ये श्रवण कौशल का सबसे उत्तम तरीका है। अब जब ये हृदय में उतरना है, ये प्रेम का शब्द है, तो इसमें 2 बातें प्रमुख रूप से आपने देखी। सुनने से क्या उसमें फर्क है श्रवण में, तो एक है एकाग्रता और दूसरा अभ्यास। सुनने के अभ्यास से और सुनने में एकाग्रता से ही जो कुछ बोला जा रहा है वो सीधे यहां आत्मसात होता है। तो 2 मुख्य पहलू है, एकाग्रता और कह सकते हैं कि अभ्यास। और देखिए अभ्यास और श्रवण की एकाग्रता से क्या क्या हुआ है, मैं कुछ बातें हैं वो आपको कुछ कह सकते हैं कि पौराणिक हमारे जो चरित्र है उनके माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप सबने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य है वो द्रोणाचार्य के पास कह सकते हैं कि बाण विद्या, धनुर्धर विद्या के लिए गया, और आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया। ये पूरी कथा में नहीं पढ़ेंगे कि क्यों इनकार किया, क्या है। फिर क्या किया एकलव्य ने, फिर एकलव्य ने जंगल वन में जाकर द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उससे उसने विद्या को अर्जित किया। मगर मैं आपको जो प्रसंग कहना चाहता हूं कि उसने गुरु से उसको शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, याद रखिएगा, प्रतिमा के माध्यम से शिक्षा पाई है, साक्षात सिखाने वाला कोई नहीं है, मगर उसके बावजूद उत्तम है वो धनुर्धर बना है। और आप जानते हैं कि एक प्रसंग आता है जब द्रोणाचार्य अपने कौरव और पांडवों को शिष्य को लेकर निकले हुए हैं और एक कुत्ता है वो जोर जोर से भौंक रहा होता है, तो अर्जुन भी जो नहीं कर सकता है वो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका मुख है वो जो भौंकना की क्रिया है उसको अपने बाणों की वर्षा से बंद कर देता है। द्रोणाचार्य आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो एकलव्य को देख रहे हैं। एकलव्य ने उस श्वान को देखा नहीं था, बिना श्वान को देखे उसने जहां से आवाज आ रही थी, जहां से ध्वनि सुन रहा था, जहां से श्रवण की क्रियाएं हो रही थी, उस दिशा में उसने कह सकते कि बाण चलाए और कुत्ते का मुख है, श्वान का मुख है, वो उसने बंद किया। कहने का मतलब है ये एक विद्या के रूप में हमारे यहां देखा गया है कि ध्वनि की जो शक्ति है, जो आपको सुनाई दिख रहा है, जिस दिशा से आप सुन रहे हैं, आप उस तरह की शक्ति को आपने अर्जित किया है तो कह सकते हैं कि आपका काम हो सकता है। इसी को अलग रूप में अगर कहा जाए तो आप जानते कि शब्द भेदी बाण है वो हमारे यहाँ चलाने की परंपरा रही। बहुत जगह है, राजा दशरथ है, उनको ये कह सकते हैं कि हालांकि राजा दशरथ ने तो इस विद्या के कारण उनका तो नुकसान हुआ, मगर बहुत लोग हैं शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। हमारे हिंदी साहित्य में ही, हमारा हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने लिखा है, वो पूरा जो है वो मुझे याद तो नहीं है, मगर कहते कि चंद्रवरदाई ने जब मोहम्मद घोरी को 16 बार हराया था और 17वीं बार जब पृथ्वीराज चौहान हारे थे तो मोहम्मद घोरी के दरबार में है और कहते हैं कि उनकी आंखें है वो निकाल ली गई है और
चंद्रवरदाई है वो एक कह सकते हैं कि पंक्तियां गुनगुनाते हैं और उस दिशा में कहते हैं कि कहां से कितना दूर है, कितनी गज की दूरी पर, कहां बैठा है, किस ऊंचाई पर है। ये बात सुनकर देखिए, चंद्रवरदाई के मुख से उन्होंने सिर्फ शब्द सुने हैं, मगर कितने ध्यान से सुने हैं, और जैसे ही सुने वैसे उन्होंने बाण चलाया और कहते हैं कि मोहम्मद घोरी है उसकी वही मृत्यु हो गई, सीधा उसके सीने में गया। तो पृथ्वीराज रासो ने, अरे पृथ्वीराज चौहान ने बिना आंखे बिना देखे ये शब्दों की शक्ति के माध्यम से, श्रवण कौशल के माध्यम से, मैं समझता हूं कि शब्द भेदी बाण चलाया। इस शक्ति को हम शब्द भेदी बाण के नाम से पहचानते हैं। तो कहने का मतलब है, सही ढंग से हम सुनना है, वो अगर हम सीख जाते हैं तो हमें कितनी अपार शक्तियां है वो विकसित हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं और उसमें दो बातें हैं, वो है एकाग्रता से सुनना, श्रवण करना, और उसका निरंतर अभ्यास करना। उससे इतनी सारी शक्तियां भी है वो आप विकसित कर सकते हो। ये, और ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि प्राणियों को सबसे ज्यादा शक्ति है वो बोलने की है ही नहीं। हालांकि देखा जाए तो उनकी बोली तो किसी के समझ में आती ही नहीं। उनको दो शक्तियां बहुत ज्यादा मिली है, एक सूंघने की और एक श्रवण करने की। प्राणियों का तो पूरा जगत है वो इन दो शक्तियों के माध्यम से ही है। इसलिए वो जो भी उनके कान आपने देखे होंगे, वो श्वान हो, वो बिल्ली हो, कोई भी प्राणी हो, सबसे पहले कुछ भी होता है हमसे पहले उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति उनकी बहुत अद्भुत होती है। वो अद्भुत श्रवण कौशल के धनी होते हैं प्राणी, और इसके बहुत सारे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि भूकंप आने वाला होता है, उसकी आने की सबसे पहली खबर, अभी आया नहीं है, नीचे धरती में कुछ हो रहा है, सबसे पहली खबर जो है वो श्वान को मिल जाती है। वो अपने श्रवण शक्ति के माध्यम से उसको पहचान कर लेता है कि अब भूकंप आने वाला है, और उसका छटपटाना जैसा व्यवहार अगर हम देख सकते हैं तो ये अनुभव करते हैं। और सिर्फ श्वान की क्या बात करें, कोई भी प्राणी ले लो, अगर हम ऊंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि रण में आने वाली, मरुप्रदेश में आने वाली जो आंधी है, आने से पहले ही सबसे पहले खबर है उसको मिल जाती है, और वो अपने मालिक को संकेत कर देता है कि अब मरुप्रदेश में, रण प्रदेश में आंधी चलने वाली है। तो आप देखिए, प्राणियों में तो ये सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है, और ये हम में भी है, मगर हमने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, और हमने अगर ये माना भी तो हमने उसको सीखने की, उसको विकसित करने की, उसका अभ्यास करने की एकाग्रता से उसकी कोशिश नहीं की। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन मामलों में जिसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए उसको हमने नहीं दी। तो सिर्फ मनुष्य नहीं, प्राणी में तो ये शक्ति है, वो सबसे ज्यादा श्रवण शक्ति पर ही तो है वो अपना जीवन यापन करता है। तो इसलिए श्रवण में एकाग्रता और अभ्यास जो प्राणी में होता है, बिल्कुल उसी रूप में हमें विकसित करने की आवश्यकता होती है, और ये हमें विकसित हो सकता है, आज तक हमने ध्यान नहीं दिया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न हो सकता है कि इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं, तो क्या श्रवण करना सीखना या सिखाना कोई कठिन प्रक्रिया है? क्या आपको लगता है, हमें लगता है कि ये कोई बहुत कठिन प्रक्रिया है जिसके कारण हम नहीं सीख पाए, या लोगों ने सिखाया नहीं? बाकी तो सब कुछ सिखा दिया, तो क्या जो सारी क्रियाएं हमको सिखाई गई वो सरल थी और ये कठिन प्रक्रिया थी इसलिए हमको ना सिखाया गया और हम ना सीख पाए? इसके विषय में विज्ञान क्या कहता है वो थोड़ी बहुत बातें हैं, वो हम देख लेते हैं कि हम कोई भी बोलता है तो हम उसका 20 से 25% ही है वो सुन पाते हैं। एक तरह से कठिन प्रक्रिया तो है, और हम किस रूप में उसको ग्रहण करते हैं, विज्ञान कहता है कि 10% है वो वक्ताओं के शब्दों के माध्यम से हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। हम जब श्रवण कर रहे होते हैं तो 10% बातें हैं, कह सकती है कि वो उसके शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, सिर्फ शब्द, याद रखिएगा। 30% बातें हैं वो शाब्दिक हाव भाव के माध्यम से, अगर वो बोलता है तो कैसा ऊंचा बोलता है, उतार चढ़ाव कैसे है, उसके शाब्दिक हाव भाव कैसे है,
उसके माध्यम से 30% बातें पहुंचती है, और 60% जो है वो आंगिक क्रिया है, यानी बॉडी लैंग्वेज। आप जानते हैं कि वक्ता को पहचानने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज है। आप फिल्मों में भी अगर वो देखते हैं, आप नाटकों में उसका प्रयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि ज्यादातर जो है वो उनकी आंगिक क्रियाओं के माध्यम से, उनकी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, उनके क्रियाकलापों के माध्यम से आप उसको जान पाते हैं। तो 60% है, कहने का मतलब है तीन का सामंजस्य, शब्द, शाब्दिक उतार चढ़ाव और आंगिक क्रिया। अगर आपको ये तीनों विद्या का ज्ञान नहीं है, आप इन तीनों माध्यम से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, आप इन तीनों माध्यम को ढंग से श्रवण नहीं कर रहे और देख नहीं रहे, तो मैं समझता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से श्रवण कौशल नहीं कर पाएंगे। ये तीनों प्रक्रिया निरंतर है, समानांतर रूप से अगर किसी में है, चल रही है, तो ये प्रक्रिया सरल हो जाती है। अन्यथा अगर इसमें तालमेल में बाधा पड़ती है तो ये अवश्य कठिन प्रक्रिया है। और आप जानते हैं कि लंबे समय तक हम जब सुनते हैं तो इसमें व्यवधान आता ही है। बिल्कुल, जो हमें जितनी बातें जितनी कही गई है, जिस रूप में कही गई है, उस रूप में वो सारी बातें हैं हम तक नहीं पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं है ये श्रवण कौशल सीखने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उस रूप में देखी जाए तो कठिन है। तो फिर सही श्रवण का तरीका क्या है, या श्रवण की पद्धतियां कितनी है, और उन पद्धतियों में सही कौशल कौन सा है? क्योंकि हम तो पहले यही नहीं समझ पाते कि सही तरीका ये है, क्योंकि हम तो सभी सुनने की प्रक्रिया में जिसमें हिस्सा लेते हैं, हमारी भागीदारी होती है, हम सबको एक समान मान लेते हैं, मगर ये एक समान नहीं है। सही तरीका हमको मालूम है तभी हम, जैसे सही रास्ते पर जाते हो तभी मंजिल मिलती है, भटक गए तो फिर आपको लक्ष्य आप च्युत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें सही पहचान करनी है कि सही श्रवण पद्धति कौन सी है। मैं 4 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली है, जैसे वाद विवाद कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिबेट कहा जाता है। आप जानते हैं यह भी श्रवण की ही एक प्रक्रिया है, सुनने की ही, मतलब श्रवण यानी सुनने की। वाद विवाद, आप वाद विवाद से परिचित है, आप जानते हैं आप वाद विवादों में हिस्सा लेते होंगे, डिबेट में हिस्सा लेते हैं। डिबेट के कार्यक्रम भी आयोजित हो जा रहे हैं, संसद में तो डिबेट हो ही रही है, आप जानते हैं। यहाँ तक कि टीवी के जो कार्यक्रम है, मीडिया के जो कार्यक्रम है, और खासकर जो विविध पार्टी पक्षों की जो प्रवक्ता है, उनकी डिबेट तो मैं समझता हूं बड़ा महासंग्राम जैसा है। मगर आपने डिबेट में देखा होगा, वो संसद में चलने वाली डिबेट हो यानी वाद विवाद हो, एक तरह से कह सकते हैं कि वो टीवी पर विविध कार्यक्रम, विविध समस्या को, सामाजिक समस्या को लेकर की गई डिबेट हो, वाद विवाद हो, या विविध राजनीतिक जो पक्ष है वो अपनी बात को वाद विवाद के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से रखते हैं। आप जानते हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, एक टाइम्स नाउ है, वो तो आप जानते हैं कि वाद विवाद के लिए ही प्रसिद्ध है। इसमें सुनने वाला भी कोई नहीं सुनता, और जो बोल रहा है वो भी दूसरे किसी को नहीं सुनता है। सबको सिर्फ बोलना है, सबको सिर्फ चिल्लाना है, सुनने का काम वहां कोई नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है वाद विवाद में, डिबेट में हम सामने वाले को सुनते नहीं है, सिर्फ चिल्लाकर बोलते हैं। डिबेट का यही प्रक्रिया है। और आप जानते हैं कि बीच में तो एक 2 पक्ष के लोग आए थे, मैं नाम भूल रहा हूं, एक संदीप पात्रा ही होगा, भाजपा की प्रवक्ता है, और वो चीख चीख कर बोल रहे थे, और थोड़ी समय में उसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता का वही हार्ट अटैक से उनका कह सकते हैं कि देहांत हो गया। तो देखिए, ज्यादा चिल्लाने से सामने वाले पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि वाद विवाद में आप दूसरे को सुनने की मानसिकता नहीं बना पाते। वहां जितने लोग आते हैं वो सिर्फ कहना जानते हैं, सुनने की प्रक्रिया वहां बिल्कुल है, वो कह सकते कि शेष नहीं रहती है। तो वाद विवाद में श्रवण जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए मैं वाद विवाद के विषय में एक शब्द में बार बार कहता हूं कि वाद विवाद में गर्मी पैदा होती है, प्रकाश पैदा नहीं होता है। क्योंकि आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो एक तरह का प्रकाश है, अंतरात्मा का प्रकाश है। मगर वाद विवाद से आप जानते हैं कि वहां सिर्फ गर्मी पैदा होती है,
प्रकाश, हमें जरूरत प्रकाश की है। और जो सुनने में प्रकाश कह सकते हैं कि श्रवण में प्रकाश देख लेता है, वही सही रूप से श्रवण कौशल का अधिकारी है। दूसरा जो है वो है डिस्कशन, चर्चा। आप जानते हैं कि हम बहुत सारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जहां चर्चा होती है, जहां डिस्कशन होता है, मगर कुछ लोग वहां चर्चा में हिस्सा दिखावे के लिए लेते हैं और दिखावे के लिए ही कहते हैं कि श्रवण भी करते हैं। वो वास्तव में किसी को सुन नहीं रहे होते, वास्तव में किसी को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ दिखावे का सुनना है। तो चर्चा में भी जो हमारी भागीदारी है, जो कह सकते हैं कि एक तरह का सुनना है, तो जो मूल बात है वो मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, मुझे याद दिलाएंगे मैं कहा था, क्योंकि जो मुद्दा मैं कह रहा था वो भूल गया। हेलो, चर्चा के बारे में सर। वाद विवाद में अच्छा गर्मी ठीक है, पैदा होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंता कुमार जी, थैंक यू सर। हम चर्चा डिस्कशन की बात कर रहे थे। चर्चा में हमारी भूमिका वैसे देखा जाए तो ना के बराबर होते हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारी चर्चा में हमें ऐसे ही हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है, हमारा पहले से ही मन नहीं होता है बहुत सारी चर्चा में जाने के लिए। तो कहने का मतलब है, चर्चा में भी जो श्रवण की क्रिया है वो हम ढंग से नहीं कर पाते, तो चर्चा भी है वो इस रूप में अधूरी होती है। तीसरा जो है वो कह सकते हैं कि मोलभाव है, नेगोशिएशन। मैं इसको भी इसमें लेकर आया हूं क्योंकि ये मेरे अपनी तरीके की सोच है। जो मोलभाव यानी हम कहीं जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कहीं किसी प्रकार से किसी से नेगोशिएशन करता है, तो वहां जिस तरह की बातें होती है उसमें हम लाभ को देखते हैं, और जहां लाभ नहीं है वहां हम कह सकते हैं कि सामने वाला जो कुछ कह रहा है हमें, उसको हम बड़े ध्यान से देखते नहीं है, ध्यानपूर्वक ना सुनते हैं। तो वहां भी मोल भाव तक हमारी क्रियाएं सीमित है, वहां भी सामने वाले को हम उस रूप में हम श्रवण नहीं करते, सुनते नहीं है। मगर चौथा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वही वास्तव में श्रवण कौशल है, और वही कह सकता है कि बोलने की और सुनने की बहुत ही सही ढंग से क्रिया होती है, और वो है संवाद। नाम से ही परिचित है, आप कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां डायलॉग है, जहां संवाद है, मैं समझता हूं वहां बोलने की और जो श्रवण की प्रक्रिया है, दोनों में मैं समझता हूं एक रूपता है, दोनों की अकाट्य परंपरा है, दोनों में एक अभिन्नता है, या कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू बनते हैं। वहां बोलने वाले को और श्रवण करने वाले दोनों की महत्ता है, वो हमें दिखाई देती है। इसीलिए श्रवण जो है वो संवाद के माध्यम से ही पैदा होता है, और संवाद करना ही है, कह सकते हैं कि श्रवण की एक आदर्श पद्धति है, कह सकते हैं कि आदर्श पड़ाव है, या श्रवण करने का जो सही तरीका है वो वास्तव में संवाद है। और इसीलिए संवाद को ही कह सकते हैं कि जहां संवाद रूपी चर्चा हो रही है, समझो कि वो किसी भी रूप में हो, तो वो श्रवण की कह सकते हैं कि आदर्श पद्धति है, वो बनती है। अब श्रवण की आदर्श पद्धति है तो उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू है कि आदर्श श्रवण कला के लिए क्या क्या जरूरी है। तो आदर्श श्रवण कला के लिए कह सकते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी ये बातें सही है कि वो कौन सी जरूरत है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से आदर्श श्रवण कला है वो आप में विकसित हो सकती है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको पहले से पता था कि आपको मुझे सुनना है, एक तरह से श्रवण का ही कर्म करना है आपको। तो अगर मैं आपको सुन रहा हूं, मैं किसी दूसरे को सुन रहा हूं, हम किसी कथाकार को सुन रहे हैं, हम किसी धार्मिक कह सकते हैं कि महापुरुष को सुन रहे हैं, हम किसी राजनेता को सुन रहे हैं, हम अपने शिक्षक गुरु को सुन रहे हैं, कहीं भी है, तो उसकी कुछ शर्त होती है आदर्श श्रवण कला के लिए। पहली है वो है सुनने से पहले आवश्यक पूर्व तैयारियां होती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि किस तरह की तैयारियां है, अगर आपको विषय पहले से मालूम है तो कुछ तैयारियां आपको भी करनी पड़ती है। आप सीधे ही चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कौशल, या कह सकते कि जितना कुछ कहा जा रहा है वो सब आप आत्मसात नहीं कर सकते हैं।
श्रवण की कुछ पूर्व तैयारियां होती है, वो बेहद जरूरी है। दूसरा, जब श्रवण कर्म आप कर रहे होते, कुछ बोला जा रहा है, तो शब्दों के साथ तादात्म्य भी मैं समझता हूं बिल्कुल उतना ही जरूरी है। अगर वो नहीं है तो भी आप कह सकते हैं कि श्रवण की जो क्रिया है वो ठीक तरह से नहीं होगी। तीसरा जो है, आप जो श्रवण कर रहे हैं वो आदर्श तब कहलाएगा जब आपको जो बताया जा रहा है, जो जानकारी है, उसका समझ में परिवर्तन होता जाए। समझ में परिवर्तित करना बेहद जरूरी है। अगर यह नहीं हो रहा है तो भी वहां श्रवण में एक तरह की रुकावट है। तो जो कुछ कहा जा रहा है, उस जानकारी जो आपको मिल रही है, उसका समझ में परिवर्तन, और समझ में परिवर्तन के बाद उसका मनन, चिंतन और विश्लेषण। क्योंकि आपको कुछ बताया गया, आपने सुन लिया, क्या वहां वो बात पूरी हो जाती है? नहीं। आदर्श श्रवण कला तो वो है कि वो सुनने की क्रिया पूरी हो गई, उसके बाद भी जो चलता रहता है वो आदर्श श्रवण किया है। यानी कोई कुछ बोल रहा है, आपने वहां तक सुना, ठीक है, आपको लगा कि अब ये सर अभी तक बोल रहे थे, वो काम पूरा हुआ। नहीं, जो कुछ बोला गया है, जो कुछ आपने सुना है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया निरंतर मनन, चिंतन, विश्लेषण के रूप में चलती है, तभी वो आदर्श श्रवण कहलाता है। जैसे क्लासरूम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे अगर अध्यापक पढ़ाकर जाता है, कबीर को पढ़ा रहे, तुलसीदास को, सूरदास को, बिहारी को, और 1 घंटे के जो लगातार जो विद्यार्थी उनको सुन रहे हैं, मगर 1 घंटे के बाद जब प्राध्यापक चले जाते हैं तो उसके बाद जितनी बातें बताई गई है उस पर अगर ठीक तरह से वो विद्यार्थी चिंतन, मनन और कह सकता है कि विश्लेषण उसका नहीं करता है, तो उस श्रवण कला का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपने 1 घंटे तक जो सुना वो एक तरह से व्यर्थ ही है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उसका बेहद जरूरी पहलू है। इसको ही विकसित करने की आवश्यकता है, जो मैं समझता हूं कि शिक्षक भी बहुत कम कर पाते हैं। या कह सकते हैं कि एक तरह की नौकरी मिलने के बाद हम में ये एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें काफी हद तक कह सकते हैं कि इसमें गिरावट आ जाती है। तो ये प्रक्रिया भी निरंतर मनन, चिंतन की और विश्लेषण की सुनने के बाद अगर चलती है तब उसका फायदा होता है। और एक सबसे बड़ा पहलू जो मैंने सोचा है कि संपूर्ण सुनकर प्रतिभाव देना। अक्सर हम प्रतिभाव नहीं देते हैं। आपने इतना 1-1.5 घंटे, 2 घंटे सुना है, प्रतिभाव देना बहुत ही जरूरी है। जब आप सही ढंग से प्रतिभाव दे पाते हैं तो समझ लीजिए आपने श्रवण कर्म है बहुत ही अच्छी तरह से किया है। तो प्रतिभाव देना भी इसी की आदर्श श्रवण कला की एक पूर्व तैयारी के रूप में हमारे सामने आता है। बाद में प्रतिभाव देना भी इतना ही जरूरी है। अगर वो ढंग से दे पाते हैं तो श्रवण कर्म है वो अच्छी तरह से हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा इस विषय में ही। जैसे आपकी कोई समस्या है, तो मुद्दा यह था कि जब हम हमारी किसी समस्या को लेकर, हमारी बहुत सारी समस्याएं होती है, मगर मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो हमें बहुत ही ध्यान से सुनता है, एक एक शब्द को सुनता है, एक एक बातों को सुनता है, बार बार सुनता है। अगर समझो कि हमारी समस्या है, उसको एक साइकोलॉजिस्ट ढंग से सुनता नहीं है तो हमारी समस्या का समाधान वो सुझा ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हमें सबको उसी रूप में सुनना चाहिए। और देखिए, सिर्फ उसकी बात नहीं है, डॉक्टर की भी बात मैं करूं, हालांकि मैं एलोपैथी के डॉक्टरों की बात नहीं करता, हालांकि वो भी हमें बहुत ही ध्यान से ही सुनते हैं, मगर बहुत ही जल्दबाजी में सुन लेते हैं वो। मगर आप जब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और पहली बार जाते हैं तो वो आपको कितने आराम से सुनता है। आप में से बहुत सारे लोग होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, होम्योपैथी के पास गए होंगे। हो सकता
सकता है कि उसने पूरी बात, आपकी पूरी जीवन की बातों को एक के बाद एक जो है बड़े, और जब तक वो ध्यान से सुनता नहीं है तब तक वो आपको दवाई नहीं दे सकता। होम्योपैथी का ये रूल्स है, नियम है। तो देखना, कहने का मतलब है ये बेहद जरूरी है कि सुनने की ये तैयारी आप में है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक के पास होती है, साइकोलॉजिस्ट के पास, एक डॉक्टर के पास होती है खासकर, वैसा ही हम अगर अपने जीवन में अपना ले तो मैं समझता हूं कि हम बहुत ही अच्छी तरह से इस कौशल का विकास कर सकते हैं। अब श्रवण क्रिया हेतु क्या क्या जरूरी है, या वो किस रूप में हमारे तक पहुंचता है, बहुत ही संक्षिप्त में बता दें, तो समय बहुत ही कम है और मैं तो अभी जो मुझे बोलना था उसका 20% भी अभी मैंने नहीं कहा है, क्योंकि मेरे पास तो इतनी सामग्री मैंने जुटाई है, मैंने तैयारी की है। तो मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ आपको उसका एक कह सकते हैं कि बहुत ही कम शब्दों में वो सारी बातें जो है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे श्रवण क्रिया हेतु क्या क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज है एक तो है हम सिर्फ सुनने के लिए क्रिया करते हैं। दूसरा है कि हम ज्ञान के लिए, ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए, कुछ जानकारी के लिए, कुछ समस्याओं के समाधान के लिए क्रिया करते हैं। कभी कभी क्यों हमें कुछ जिज्ञासा होती है, उसके समाधान के लिए, उत्सुकता का शमन के लिए, या कुछ नए जानने के लिए भी हम कह सकते हैं कि सुनते हैं लोगों को। हम ये भी है, मनोरंजन के लिए भी सुनते हैं। कभी कभी बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसका, या फिल्म भी हम देखने के लिए चले जाए, हालांकि फिल्म के दूसरे भी बहुत सारे पहलू हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका मुख्य जो कह सकते हैं उद्देश्य है वो मनोरंजन है। तो मनोरंजन के लिए भी हम है वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं। कभी कभी हम बहुत ही जरूरी निर्णय लेने के लिए हमें सुनना जरूरी हो जाता है, श्रवण करना जरूरी हो जाता है। बहुत ही जरूरी निर्णय है, बिना सुनकर, लोगों को सुने बिना हम नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी नाम सुना होगा, हालांकि ये बहुत सारी कहानियों में है, मगर मैं तो आपको ऐसे ही एक नाम दे रहा हूं, पंच परमेश्वर। देखिए, पूरे कोर्ट कचहरी की जो काम है या न्यायाधीश का काम है, बिना सुने वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। फरियादी जो है या जो भी है उसको अच्छी तरह सुनना बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं है, वकील को सुनना भी इतना ही जरूरी है, और बाद में न्यायाधीश है वो बहुत ही कम शब्दों में अपना फैसला सुनाता है। पंच परमेश्वर कहानी में आपने देखा है कि पंचों को जो बातें कही जा रही है वो सुनना कितनी जरूरी है, क्योंकि न्याय में अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तभी तो वो न्याय है। तो सुनने की क्रिया जो है वो किसी बेहद बहुत ही जरूरी निर्णय के लिए, अनिवार्य निर्णय के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, और सत्य सुनाने के लिए भी सुनना पड़ता है, जो अभी अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा था। और बौद्धिक समागम के लिए भी हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। ये आप जानते हैं कि जीवन में इसका भी एक बहुत ही महत्व है कि बौद्धिक समागम के लिए। किसी के मन में प्रश्न होगा कि क्या ये क्रिया एक ही बार होती है? बिल्कुल जरूरी नहीं। कभी कभी निर्णय लेने के साथ मनोरंजन भी होता है, कह सकते हैं कि नया समझने के लिए भी, ज्ञान के लिए भी होता है। ये सारी हेतु जो मैंने बताए जिसके लिए हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कभी कभी एक साथ ये सब भी होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें से एक ही होता है, दो होता है, तीन होता है, कभी कभी सब साथ में भी होते हैं। तो ये मुख्य हेतु थे, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा मैं आपके सामने नहीं करूंगा। आगे का विषय मैं आपके सामने रखता हूं कि श्रवण की क्रिया में, या श्रवण की जो विविध क्रियाएं होती है उसमें अवरोध के कारण क्या है, यानी श्रवण में बाधा किन कारणों से उत्पन्न होती है, व्यवधान आने के कारण क्या है। बहुत सारे कारण रहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी तो हम एक ही कारण होता है कि हमें सुनना नहीं है, सुनने से इनकार करना है, ये आपके मन में पहले से ही हो। कभी कभी हम सामने वाले को चुप करा देते हैं, और ये सभी जगह है, सभी रिश्तों में है, सभी जगह ये होता है। कभी कभी बॉस है वो अपने नीचे के आदमी को चुप करा देता है, यानी बात सुनना ही नहीं चाहता है। तो बहुत जगह ये सारी चीजें होती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम वक्ता की जानबूझकर अवहेलना करना चाहते हैं, बेध्यान होते हैं, यानी उसकी तरफ देखते ही नहीं, हम उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं। कभी कभी कुछ संगोष्ठियों में आप देखते होंगे कि सामने पहले ही पंक्तियों में बैठा हुआ व्यक्ति सामने वाले को सुनने की, यानी उसको जानबूझकर बेध्यान हो जाता है। वो दूसरी क्रियाओं में जैसे स्टूडेंट करते हैं, वैसे बड़े बड़े लोग भी करते हैं। तो कहने का मतलब है
वक्ता की अवहेलना करना, बेध्यान होना। कभी कभी हम सुनने का दिखावा करते हैं, ये भी श्रवण कौशल की एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए ये आदर्श स्थिति नहीं है। दिखावा इसलिए करते हैं कि हम सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो मैं सुन रहा हूं, और उसमें हम एक दो क्रियाएं करते रहते हैं कि हमारा सिर हिलता रहता है, कुछ भी बोलते तो सिर हिलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, मगर वो वास्तव में मन से सुनना नहीं होता है, वो हृदय की सुनना नहीं है। इसका मतलब है वो मस्तिष्क की सुनना नहीं है, यानी आदर्श सुनने की वहां स्थिति नहीं है, वो सिर्फ मुंडी हिलाने तक सीमित है। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है। कहने का मतलब है कुछ पसंदीदा बातों को ही हम सुनते हैं, हमको लग रहा है कि अब मजा नहीं आ रहा है, अब पसंदीदा बातें नहीं हो रही है। और पसंदीदा बातों के लिए आप जानते हैं कि बहुत सारे, खासकर हमारे देश में तो ये है कि कौन से धर्म का लोग बात, कौन से किस पक्ष का नेता बोल रहा है, किस धर्म का नेता बोल रहा है, उसमें व्यक्तिगत नापसंद पसंद भी होती है। कभी कभी हमारा बीच का स्वभाव भी आ जाता है जिसमें हमको सुनना नहीं चाहते। कभी कभी हमारे जाति, हमारे प्रदेश के पूर्वाग्रह होते हैं। कभी कभी समय का अभाव भी होता है, ऐसा नहीं है। कभी बड़ा होदा होता है तो हम लेते हैं कि इसको क्या सुनेंगे, इसको तो बहुत बार सुना है, इसको कुछ बोलता नहीं है। ये सारी चीजें जो आम है हम सब में, खासकर हमारे व्यवसाय में ये चीजें ज्यादा होती है। भले ही हम उसका स्वीकार करें कि न करें, मगर हमारे मन में सारे पहले से चीज होती है। कभी हमारी सहमति असहमति के कारण भी हम सामने वाले को सुनना नहीं। ये श्रवण की बहुत सारी बाधाएं हैं जिससे ध्यान पूर्वक सुनने में बाधा उत्पन्न होती है। मैं समझता हूँ इन सब से हम मुक्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाते हैं। कह सकते हैं कि हमारे स्वभाव में अगर ये कमियां है तो उसको दूर कर देते हैं, हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद में हम नहीं पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे श्रवण कौशल का विकास हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं होती है कि हम जिसे पसंद नहीं करते हैं वो कभी कभी ज्ञान की बातें करेगा ही नहीं। कभी कभी हो सकता है कि वो भी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, मगर हमने व्यक्तिगत रूप से हमें वो नापसंद है तो हम उससे कुछ नहीं समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो श्रवण की मैं समझता हूँ कि ये जो बाधा है उसको भी दूर करना है, वो बेहद जरूरी है। मैं अंतिम 2-3 बातें हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं राजेंद्र परमार जी को देख रहा हूँ और वो एक तरह से मुझे यही कहना चाह रहे हैं कि समय है वो पूरा होने आया है। मगर मैं थोड़ा आध्यात्मिक रूप में आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा, खास करके मनोवैज्ञानिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में। हमारे संत और महापुरुषों ने, आप जानते हैं कि श्रवण कौशल्य पर बहुत ही जोर दिया है। अब किस रूप में जोर दिया है वो बातें आप उससे कितने परिचित है मैं नहीं जानता हूं, मगर बिल्कुल दिया है। अगर हमने उसका अच्छी तरह से विश्लेषण किया है या उस बात की चिंता की है, उन्होंने जो कहा है वो, तो संतों और महापुरुषों ने बहुत ही श्रवण के विषय में बहुत सारी बातें की है। तो मैं कुछ महापुरुषों के नाम लूंगा जो बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष हो गए हमारे यहाँ। एक है महावीर स्वामी का नाम, महावीर स्वामी है, वो आप जानते हैं। इन्होंने उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि सुनकर ही, यानी श्रवण करके ही सत्य की यात्रा शुरू होती है। ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, उस पर बहुत चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि पूरा जैन धर्म है उस पर चलता है। कहते हैं कि सुनकर ही सत्य की यात्रा शुरू होती है, यानी बिना श्रवण के आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, आपकी सत्य की यात्रा है वो नहीं हो सकती। और इसलिए उन्होंने 4 तीर्थों की बात की है इस बात को समझाने के लिए। पहला तीर्थ है वो है श्रावक का, दूसरा श्राविका का, तीसरा साधु का, चौथा साध्वी का। देखिए पहले नंबर पे उन्होंने क्या लिखा है, श्रावक। ये श्रावक शब्द है, उसका अर्थ वो क्या समझाते हैं, वो कहते हैं जो सुनकर ही पहुंच जाए, जो श्रवण करके ही पहुंच जाए वो श्रावक है। तो देखिए श्रवण कला है, उसमें कितनी बड़ी बात महावीर स्वामी कह रहे हैं कि सिर्फ सुनकर पहुंचा जाए, आपको जहां पहुंचना है आप सुनकर पहुंच सकते हैं। श्रवण, आप में वो शक्ति है श्रवण की, वही श्रावक है, उसी को वो श्रावक कहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा साधु को उन्होंने नीचा दर्जा दिया गया है, उन्होंने कहा कि साधु को श्रवण के साथ साथ और भी कुछ करना पड़ता है तब वो पहुंचता है, मगर श्रावक उसके ऊपर है। ठीक है, ये तो एक मुद्दा है। दूसरा भगवान बुद्ध की बात करूंगा, तथागत ने भी, बुद्ध ने भी एक बात कही है,
वो कहते हैं कि कुछ ऐसे घोड़े हैं जो मारो तो चलो, मारते हैं तो चलते हैं, यानी बिना मारे चलते नहीं है। कुछ ऐसे भी घोड़े होते हैं जो घोड़े की फटकार से ही चलने लगते हैं, यानी मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। घोड़े को हिलाते हैं ना ऐसे ऐसे, उसकी आवाज सुनकर ही उसके श्रवण से ही चलने लगते हैं, यानी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपने देखा भी होगा घोड़े वाले को, जो कह सकते हैं कि इक्के वाला होता है, वो सिर्फ अपनी जो कह सकते हैं कि उसको है ना बगल में पछाड़ता है, सिर्फ आवाज करता है, घोड़े की फटकार नहीं करता और घोड़ा भागता है। तो देखिए मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, श्रवण में सिर्फ सुनकर ही है उसको पता चल जाता है। और वो तीसरा भी कहते हैं कि कभी कभी तो उसकी परछाई देखकर ही चलने लगता है। तो इतनी शक्ति जो है वो कह सकते हैं कि इसमें है। उसमें बहुत सारी दूसरी भी बातें हैं, हालांकि इन महापुरुषों के माध्यम से जो कही गई, मैं एक मनोविज्ञान की बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जो इसका मुख्य पहलू है। महावीर स्वामी कहते हैं कि सोचा जानी कल्याण, सोचा जानी पावंग, उभयम पी जानी सोचा जम छेयम तम समायरे। सुनकर ही कल्याण का, ये मैं पढ़ देता हूं क्योंकि ये अपभ्रंश में है। सुनकर ही कल्याण का, आत्महित का मार्ग जाना जा सकता है। सुनकर ही, श्रवण करके ही कह सकते हैं कि पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। और कह सकते हैं कि ठीक तरह से जो श्रवण करना सीख जाता है वो कभी पाप को पकड़ता ही नहीं है, वो सत्य के मार्ग पर ही अपने आप आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहते कि श्रवण करना ही है वो सम्यक सत्य की कुंजी है। मैं इसका एक वैज्ञानिक अर्थ भी आपके सामने रख दूं, बहुत ही है, एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए हमें आंख दी हुई है और कान, मगर आंख जो है वो एकांगी है। एकांगी का मतलब, आप, मुझे अभी राजेंद्र जी का चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा, मुझे बगल में भी कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेरी आंखें सामने जो है उसी को देख सकती है। आंखों के लिए हमें भले ही कुछ कहे कि आंखों की शक्ति अगाध है, मगर आंख एकांगी है, वो जो सामने है उसी को देख सकती है, आगे पीछे का नहीं देख सकती, पीछे का नहीं देख सकती। मगर कान आगे पीछे ऊपर नीचे का बिना हिलाए सुन रहे हैं, यानी कान है वो बहुव्यापी है। इसलिए जो श्रवण शक्ति है उसको देखने की शक्ति से भी मैं समझता हूं कि ज्यादा महत्व दिया गया है, कि वो सब जगह से कह सकते हैं कि आर पार भी, आस पास भी, सभी तरह से वो देख सकता है। अंत में एक कविता जो है वो थोड़ी बहुत मैंने अपने आप लिखी है, कोशिश की है। सुनो मात्र सुनो, यानी श्रवण करो, मात्र श्रवण करो, खूब श्रवण करो। बोले गए शब्दों को सुनो, नहीं बोले गए शब्दों को भी सुनो। तुम्हारे अंदर रहे दिल की बात सुनो, दूसरों के दिल की बातों को भी श्रवण करो। जिसे नहीं श्रवण सकते हो, श्रवण कर सकते हो, उसे भी सुनो। जिसके विषय में सोचा नहीं गया है उसे भी श्रवण करने की, सुनने की कोशिश करो। पक्षियों को सुनो, नदियों को सुनो, जंगलों को सुनो, पर्वतों को भी सुनो। आप समझ रहे कि प्रकृति को सुनना कितना प्रिय होता है और उससे कितना कुछ सीख सकते हैं। ध्यान से सुनो, सहृदयता से सुनो, प्रेम से सुनो, और कह सकते हैं कि मौन को भी सुनो। ये सबसे बड़ी बात है, मौन को सुनना। मैं समझता हूं कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे यहाँ नौशाद का एक बहुत ही प्रसिद्ध रजिया सुल्तान का फिल्म का गाना याद रहा है, जिसमें आपने उस गाने को देखा कि ये दिले नादान। अगर उस संगीत, नौशाद ने जो संगीत दिया है, तो आपने देखा होगा कि इस गाने में बीच में गाना रुक जाता है, मौन हो जाता है। मगर ये मौन के बीच में भी संगीत है। मैं समझता हूं कितने लोग इस संगीत को सुन पाते हैं। और मौन की भाषा ही सबसे बड़ी भाषा है। अगर उसको भी आप श्रवण करना सीख जाओ तो वो सबसे बड़ा कौशल है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा श्रवण कौशल वास्तव में ईश्वर की ही श्रवण कला है। ईश्वर हमें, जब हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं ना, ईश्वर के पास जाते कुछ बोलते हैं, तो देखिए ईश्वर हमें, हर एक मनुष्य सुनता है, उसके पास आप कुछ प्रार्थना, कुछ समस्या लेकर जाओ, और ईश्वर के पास जाओ, दोनों में क्या अंतर है? आप भगवान के पास कुछ बातें लेके जाते हैं तो वो सिर्फ हमें सुनता है, श्रवण करता है, ना कोई सलाह देता है, ना कोई समाधान सुझाता है,
न बीच में बोलता है, न कहता है कि कुछ भी करता है, शांत चित्त से सुनता है। और मनुष्य होगा तो कहने की आवश्यकता नहीं क्या क्या करता है। उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं का समाधान बिना बोले वो बता देता है, क्योंकि वह मात्र हमें श्रवण करता है, इसलिए ही हमारी मदद कर सकता है। इसलिए श्रवण कला के माध्यम से हम जो सीखते हैं, मैं समझता हूं वो ईश्वर की कला है और हमें वैसे ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। वैसे बहुत सारी बातें थी मगर बार बार समय है वो बाधा बन रहा है। ठीक है, आप सब ने बड़े धैर्य से मुझे सुना, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।